सत साहिब जी, जय हो बंदी छोड़ की। आज इस भटकती हुई दुनिया में जहाँ हर एक इंसान बिल्कुल अकेला है, साथ में नाम के झूठे रिश्ते हैं, हर एक इंसान में धोखा, फरेब और सबसे ज़्यादा ईर्ष्या, इससे भी ज़्यादा है घमंड, दूसरों को नीचा दिखाना, अमीरी और गरीबी में फ़र्क रखना और भी बहुत सारी चीज़ें। कई लोगों का कहना ये है कि जो भक्ति है वो बुढ़ापे में की जाती है, और अगर आपका बुढ़ापा आ ही ना तो फिर कौन सी उम्र होती है जिसमें हम भक्ति कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि आप कब मरोगे? क्या आप जानते हो कि आपका इस काललोक में अंतिम समय कब तक है? नहीं पता ना। संत रामपाल जी महाराज जी बार बार शास्त्रों के आधार पर बता रहे हैं कि भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। जब भक्ति मिले ना तब भक्ति करनी चाहिए, परंतु भक्ति पूर्ण परमात्मा की करके फायदा है, क्योंकि उसके द्वारा तो हमें मोक्ष प्राप्त होगा। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि पूर्ण संत से नाम दीक्षा लेकर हमें मोक्ष प्राप्त होगा। संत रामपाल जी महाराज जी ने गरीबों के लिए अन्नपूर्ण मुहिम चला रखी, जिसमें वो अभी तक लाखों से भी ज़्यादा लोगों को अन्न दे चुके हैं, घर बना चुके हैं, भी बहुत सारे काम कर चुके हैं। जैसे कि कई जगह बाढ़ पीड़ित लोग थे, उन तक मदद पहुंचाना, और कई लोगों के पास पानी की कमी थी, वहाँ पे पानी निकलवाना, इससे भी ज़्यादा काम कर चुके हैं। एक आम इंसान की बात नहीं है कि वो हर एक इंसान को सच्चा रास्ता दिखाए। मैं बता नहीं सकती संत रामपाल जी महाराज जी ने इतने सारे लोगों की मदद की है ना, वो भी निस्वार्थ भावना से। जो लोग ये बात बोलते हैं ना कि उनके पास पैसा भक्ति उनसे आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं, जो जगत है, जिन लोगों ने उनसे नाम दीक्षा नहीं ली, वो लोग भी आए थे उनके आश्रम में दान करने के लिए। 1-2 लाख की बात नहीं है, 2-3 करोड़ की बात है। संत रामपाल जी महाराज जी ने बिल्कुल ना कर दी। कई लोग ऐसे भी है जो भगवान से ऊपर विज्ञान को मानते हैं। तो आप एक बात बताओ मुझे, जिस इंसान ने विज्ञान को बनाया तो उस इंसान को किसने बनाया है? वो भी तो उस भगवान की रचना है ना। भाई कोई साथ नहीं जाएगा, ना आपका परिवार, ना आपका कोई दोस्त, कोई नहीं। यहाँ तक कि हमें कल का भरोसा नहीं कि हम होंगे कि नहीं। इससे सबसे बेटर चीज़ है अपनी भक्ति करो। समय नहीं है अब हमारे पास। ये जो हम जब आपको ज्ञान होगा ना कि हमने कितना समय व्यर्थ कर दिया, आपको बहुत रिग्रेट होगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि काश परमात्मा मुझे पहले मिल गए होते। सच बात है, ये बहुत सुकून है इनकी भक्ति में। एक बार विश्वास करके इनके सत्संग सुन के देखो। मैं विश्वास से बोल सकती हूँ, ये वो कर देते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। समझ रहे हो? हमारे लिखे भाग्य की मौत तक टाल सकते हैं। और जो हमें ये टेंशन है ना कि हमारा करियर, इसको तो भूल जाओ, ये तो चुटकी का काम है, ये तो हमें ऐसे मिलता है। मतलब आपको क्या लग रहा है भगवान आपके लिए मुकुट पहन के आएंगे? भगवान संतों का ही रूप लेते हैं। शास्त्रों में ही लिखा है भगवान अवतार लेते हैं। नाटक देखते थे हम जो पहले, देखा ना, उसमें अवतार लेते। धरती पर फैले इस अंधकार को मिटाकर सबको सुकून दिलाना, सुकून और महान ज्ञान देना साक्षात परमात्मा का ही काम है, जो संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में इस धरती पर आए। वो परमात्मा रो रहे हमारे लिए। अब तो समझ जाओ, अपनी आंखों के ऊपर से पट्टी हटाओ, अपने इस घमंड को फेंक दो। आपने देखा ना, जो घमंड करते हैं वो इंसान कभी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपने घमंड में रह जाता है। इसलिए एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनो। आपकी ज़िंदगी में जितने भी दुख है ना, जितनी भी परेशानियाँ हैं, और उसे मांग के करना पड़ता है, मन्नतें रखनी पड़ती है, घुटनों के बल जाना पड़ता है, हाथों पे दिए जला के रखने पड़ते हैं, और भी बहुत कुछ, भूखे रहना पड़ता है। पर इनके पास ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ भक्ति करनी होगी, वो भी मर्यादा में रह के। देखो, ग्रंथों में तो लिखा है, जीने की राह पुस्तक पढ़े, अर्थात ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़े। उसमें आपके सभी प्रकार के जो आपकी कन्फ्यूजन्स है वो सारी दूर हो जाएगी। इस काललोक में सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी हमें सच्ची भक्ति बता रहे हैं, हमें शास्त्रों के आधार पर किस तरह से सही तरीके से भक्ति करनी चाहिए पूर्ण परमात्मा की, जिससे हमें मोक्ष मिलेगा, वही बता रहे हैं। तो अपनी आंखें खोलो, उन्हें पहचानो, उनके सत्संग सुनो। वृक्ष कभू नहीं फल बखे, नदी ना संचे नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। सत साहिब जी।